press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्त, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में पुनः आप सभी दोस्त का हार्दिक अभिनंदन। दोस्त, आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट से पुनः कक्षा 10 विषय विज्ञान, जिस चैप्टर का नाम होगा जय प्रक्रम। आइए इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है दोस्त, जय प्रक्रम हेडिंग है, चैप्टर का नाम भी है जय प्रक्रम। इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे यकृत किसे कहते हैं, यकृत का क्या कार्य है, मानव जीवन में या मनुष्य की यकृत से आप क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्त, ये पूछा गया था क्वेश्चन। फिर अब हमारा अगला जो हेडिंग होगा वो हेडिंग है अग्न्याशय। कौन सा हेडिंग है? अग्न्याशय। ठीक है दोस्त, अब इसमें हमने फिगर भी, एक डायग्राम भी बनाया है कि अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी के ठीक समीप अग्न्याशय रस होते हैं। कौन से होते हैं? अग्न्याशय रस होते हैं। इसमें भी कुछ हेडिंग है, अग्न्याशयिक रस, बहिस्रावी भाग, लैंगरहंस की दीपिकाएं। ठीक है, उसके बाद से हेडिंग होगा अग्न्याशय रस का कार्य, यानी अग्न्याशय रस का क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्त, फिर अग्न्याशय रस के बाद अब आइए हम लोग मेन टॉपिक पढ़ते हैं, डायरेक्ट अग्न्याशय। अमाशय के ठीक पीछे अग्न्याशय नाम की एक बड़ी ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई 18 सेमी तथा चौड़ाई 4 सेमी होती है। यह गुलाबी रंग की पत्ती सदृश संरचना होती है। इसका दाहिना सिरा चौड़ा तथा बायां सिरा प्लीहा से चिपका होता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका बहिस्रावी भाग, अब कह रहा है कि अग्न्याशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका बहिस्रावी जो भाग है छोटे छोटे पिंडकों का बना होता है। इन पिंडकों को कोशिकाएं अग्न्याशयिक रस का स्राव करती हैं। अब इसमें कह रहा है कि अग्न्याशयिक जो रस होता है, इस अग्न्याशयी रस का स्राव करती है। कौन सा भाई? तो अग्न्याशय। ठीक है, इसमें अग्न्याशयी रस का एक जो स्राव करती है, अतः इसका अंतःस्रावी भाग लैंगरहंस की दीपिकाएं भी कहलाती है। अब इसमें यह है जो अग्न्याशय रस है, अग्न्याशय रस का जब स्राव करती है तो यही अग्न्याशय रस की जो स्राव होती है, इसी को हम बोलते हैं क्या? लैंगरहंस की दीपिकाएं। क्या बोलते हैं? लैंगरहंस की दीपिकाएं। बार बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछा गया था बहुविकल्पी 1 नंबर के क्वेश्चन में कि लैंगरहंस की दीपिकाएं किसे कहेंगे, तो आप ये कह सकते हैं अग्न्याशय रस का जो स्राव करता है, अग्न्याशय रस का जो स्राव करता है, या इमाइलेप्सिन या एमाइलेज का उसमें भी स्राव होता है, उसे क्या कहते हैं? लैंगरहंस की दीपिकाएं। ठीक है, इसमें बहिस्रावी भाग भी होते हैं, अग्न्याशयी रस भी होते हैं, और इसके माध्यम से क्या होता है? ये लैंगरहंस की दीपिकाएं, इसी के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें अंतःस्रावी भाग जो होते हैं, इसी को लैंगरहंस की दीपिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो अग्न्याशय के कार्य, यानी अग्न्याशय रस के जो कार्य हैं वे कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है दोस्त, इसमें हेडिंग अग्न्याशय रस के कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला हेडिंग हम लोग बनाए थे अग्न्याशय रस का स्राव, यानी अग्न्याशय रस के स्राव के माध्यम से। अब देखिए, ग्रहणी है, अमाशय के ठीक निचले वाले सिरे पे ग्रहणी, और ग्रहणी के ठीक सामने वाले सिरे पे अग्न्याशय रस होता है। क्या होता है? अग्न्याशय रस। आप लोग नाम भी सुने होंगे कि मनुष्य में रस होता है। कितने रस होता है? ये भी क्वेश्चन आता है बहुविकल्प में कि मानव शरीर में कितनी रस होती है। तो मानव शरीर में कितनी रस होती है? एक होता है पीत रस। क्या बोलते हैं उसको? पीत रस। ठीक है, और एक दूसरा होता है अग्न्याशय रस। क्या होता है? पीत रस और अग्न्याशय रस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मानव शरीर में कितने रस होते हैं, ट्रिपल में आ सकते हैं। पॉइंट आपका देगा 3, 4, 2 या 5। अब इसमें आपको हल करना है कि कौन सा होगा। बहुविकल्प में A, B, C और D। ठीक है, 4 ऑप्शन होगा, तो आपको ये देखना है कि मानव शरीर में 2 ही रस होते हैं। कौन कौन से? एक पीत रस और एक अग्न्याशय रस। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के पश्चात जो अमाशय में भोजन हमारा स्टोर होता है, वहीं पे अमाशय में जो भोजन हमारा स्टोर होता है,
ठीक वहीं उसी के नीचे ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी के माध्यम से और अग्नाशय रस यानी अग्नाशय रस और ग्रहणी के ठीक नीचे वाले सिरे पे जो पीत रस होता है, यही पीत रस या बोले तो पीत बिंदु, यही क्या होता है, ग्रहणी के माध्यम से, और ये अग्नाशय रस दोनों किस में जाते हैं, आमाशय में। जो हम भोजन, हमारा जो भोजन इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है आमाशय में, इसी आमाशय में जो हमारा भोजन स्टोर होता है, यहीं पे क्या होता है, ये दोनों रस जाते हैं, पीत रस और अग्नाशय रस, यहीं पे जो भी मतलब बोले तो मिश्रित करते हैं, मिश्रित करते हैं, ठीक है। यानी भोजन और ये दोनों रस जब उसमें मिलते हैं तो यही क्या होते हैं, बड़ी आंत के माध्यम से और छोटी आंत के माध्यम से ऐसे कुंडली नुमा घूमे रहते हैं, और घूमे घूमते अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो मलमूत्र के माध्यम से क्या होते हैं, जो मलाशय है, गुदा द्वार है, उसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, और जो शुद्ध पदार्थ है वो हमारे पूरे शरीर में, पूरे एंटीबॉडी में फैले रहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था अग्नाशय रस का कार्य, यानी अग्नाशय का क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग अब 1 नंबर हेडिंग पॉइंट 1 कि अग्नाशय रस का स्राव होता है। अब इस स्राव के माध्यम से एमाइलेप्सिन या एमाइलेज इनके माध्यम से, इसमें भी अग्नाशय रस का स्राव, अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम एमाइलेप्सिन या एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट्स का जो भाग मुख गुहा में लार के प्रभाव से बच जाता है वह इस एंजाइम के प्रभाव से शक्कर में बदल जाता है। अब कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो भाग मुख गुहा में लार के प्रभाव से बच जाता है वह इस एंजाइम के प्रभाव से शक्कर में बदल जाता है, अर्थात शुगर। जो हम लार, मुख गुहा के माध्यम से जो लार स्रावित होता है, उस लार स्रावित में जो एमाइलेप्सिन और एमाइलेज जो बच जाते हैं, वही क्या होता है, लास्ट में एक शक्कर की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है, शक्कर की, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि अग्नाशय रस में जो एमाइलेप्सिन है और एमाइलेज है, ये क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो ये जो मुख गुहा के माध्यम से लार जो स्रावित होता है, तो ये एमाइलेप्सिन और एमाइलेज जो बच जाते हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं जो बच जाती है उस समय, तो यही लास्ट सिरे में क्या होती है, एक शक्कर की भूमिका निभाती है। कब, अग्नाशय रस की जब स्राव होती है तब, ठीक है दोस्त। अब दूसरा हेडिंग होगा लाइपेज या एस्टिएप्सिन, आइए इसके बारे में जानते हैं। लाइपेज या एस्टिएप्सिन यह वसा को जो वसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है, जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, उसे लाइपेज या एस्टिएप्सिन कहते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि वसा को अम्लों में परिवर्तित कर देता है। जो हमारा फैट है, इस फैट को किस में कन्वर्ट करता है, अम्लों में, अर्थात एसिड में। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आते हैं कि एसिड क्या है, अम्ल। तो जो स्वाद में खट्टे हो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो स्वाद में खट्टे अर्थात बोले तो पीत रस के माध्यम से और अग्नाशय रस के माध्यम से जो आमाशय में भोजन स्टोर रहता है, इसमें मिलने के पश्चात ये फैट की जब निर्माण होती है, तो यही फैट क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट होता है। अर्थात जब फैट की ज़्यादा वर्चस्व बढ़ जाती है, उस प्रक्रिया में एसिड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी मात्रा में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पेट से मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, धधरापन होना या ढकाल तेज होना, जिसकी एसिड हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं कि एसिड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब उसके बाद से हमारा हेडिंग होगा 3 नंबर कि ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। हेडिंग नंबर 3 ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। ये एसएससी और एनटीपीसी आरआरसी में भी पूछा गया है कि ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के क्या करते हैं, पाचन करते हैं।
ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन जो है ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन को पाचित में प्रयोग लाते हैं। अब देखिए हम आपसे क्वेश्चन एक पूछे थे कि ये, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इससे एहसास ये होगा कि आपको रुचि कहाँ तक है और मेरी रुचि कहाँ तक है। जब आप कमेंट करेंगे इसी के माध्यम से हमें भी अनुभव होगा कि आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, कहाँ तक आप इच्छुक हैं। ठीक है दोस्त, हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन कहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए हमने क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में रखा था, अग्नाशय रस का जब स्राव होता है उस समय में ये किनके कार्य हो रहे थे, ये अग्नाशय के कार्य, अर्थात अग्नाशय रस जो है इसका कार्य क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर कार्य था एमाइलेप्सिन या एमाइलेज, सेकंड कार्य था लाइपेज या एस्टिएप्सिन, और थर्ड जो कार्य था वो क्या था, थर्ड वर्क ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। यानी ये किस में पाए जाते हैं, तो अग्नाशय रस के ठीक समीप, अर्थात इसमें ऑप्शन आ सकता है कि अग्नाशय रस, पीत रस, पीत बिंदु या आमाशय, कहाँ पे ये मिलते हैं, तो किस में मिलता है, ये आमाशय रस का जो स्राव होता है उसमें ये मिलते हैं। कौन से, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। अब हमारा लास्ट और फास्ट हेडिंग होगा, हार्मोन्स का स्राव कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है दोस्त, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं को कोशिकाएं इंसुलिन तथा ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। ये हार्मोन ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करते हैं। रुधिर में सामान्य स्तर से अधिक ग्लूकोज होने पर उसे ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया इंसुलिन के प्रभाव से होती है। यदि आमाशय ग्रंथि में इंसुलिन कम बनने लगता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है। इसे मधुमेह रोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। अब इसमें यह कह रहा है कि इंसुलिन की जो स्राव होती है उस समय कोशिकाएं इंसुलिन तथा ग्लाइकोन नामक हार्मोन्स का स्राव करते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं के माध्यम से इंसुलिन जो होते हैं ये किसका हार्मोन्स क्या करता है, ये स्राव करते हैं, किसका, हार्मोन्स का। अर्थात लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं इसी के माध्यम से इंसुलिन क्या होता है, स्रावित करता है, जिससे हार्मोन्स की निर्माण होती है, इससे हार्मोन्स की निर्माण होती है। अब इसमें ऑप्शन ये आता है कि ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज किस में चेंज करता है, ये किस में चेंज करते हैं, ग्लूकोज में, किस में, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज लास्ट में जो होता है, जैसे बोलते हैं मधुमेह रोग, मधुमेह रोग। अब ये मधुमेह रोग जो होता है लास्ट में जब शक्कर की निर्माण काफ़ी ज़्यादा होती है उस पीरियड में, अर्थात शुगर की जब निर्माण ज़्यादा होगी, अर्थात शक्कर की जब मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस स्थिति में मधुमेह रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात हार्मोन्स की जब स्राव कम हो जाती है, इस ग्लूकोज को ग्लूकोज में जब कन्वर्ट करते हैं और यही ग्लूकोज एक मधुमेह रोग का धारण कर देती है, उसी पीरियड में शक्कर की निर्माण काफ़ी ज़्यादा होती है। और यही क्या होते हैं, मल मूत्र के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर आते हैं यही शक्कर। ठीक है, तो कोई भी बोलता है क्या है, इनको मधुमेह रोग हो चुका है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि इनको मधुमेह रोग हो गया। अर्थात हार्मोन्स की जब स्राव काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज को जब ग्लूकोज में जब कन्वर्ट कर देगा और यही इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं जब करते हैं तो यही क्या होते हैं, एक मधुमेह का रोग धारण कर लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.